आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्कॉप पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्कॉप पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़िर मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फिक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं। आज एक ऐसा ही राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ और साथ में एक नंबर की रुदाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये आप देख रहे हैं कि ये कुर्बानी के लिए जानवर मैं ख़रीद के लाया हूँ और ये जानवर जो हैं, जहाँ से ये जानवर ख़रीदे गए हैं, जिस जगह से, नाज़िक्राम, क्योंकि हमारा एक दोस्त है काफ़ी पुराना, तो वो हर साल हमें ये जानवर ला के देता है। हम उसी से ख़रीदते हैं, हम डस्का से ख़रीदते हैं। लेकिन ये बात डस्का की नहीं है, ये बात है नाज़िक्राम लुड्डन की। काफ़ी पुरानी बात है। हम एक दफ़ा की बात है कि लुड्डन गए हुए थे, जो कि बूरा पहाड़ी के बिल्कुल करीब है, एक मुकाम है लुड्डन। वहाँ मंडी से माल खरीदने गए थे, गालबन 20-25 साल पहले की बात है। तो हम, चूँकि बकरे, ये माल जो है ये कुर्बानी का ज़्यादा चाहिए था, तो हमारे को अजीज़ भी एक दो मेरे साथ था, तो हम शौक़ से वैसे ही वहाँ चले गए कि जो माल वहाँ से लेकर आए। हम उस मंडी में थे तो एक वहाँ बुजुर्ग आदमी था, जो कि फ़कीर आदमी था और उसकी काफ़ी शोहरत थी। तो हमें पता चला, तो हम उसके जो है वो पास गए। तो वो लाज मालजा में काफ़ी महारत रखता था, काफ़ी कोहना मश्क तजर्बा था उसका। एक कोहना मश्क आप कह लें कि एक फ़कीर था और उसकी दूर दूर तक शोहरत थी। नाज़िक्राम वो मशहूर था कि नामर्दी का वो इलाज करता है। एक शख्स ऐसा हमें मिला जिसने खुद एतराफ़ किया कि मैं नामर्द था, जमा पर बिल्कुल कुदरत नहीं रखता था। तो इन बुजुर्गों ने मुझे एक माँ की सिर्फ दुआ दी और मैं बिल्कुल मर्द बन गया और आज मेरे 3-4 बच्चे हैं। जब ये रुदाद उन्होंने सुनाई तो फिर हमें शौक ज़ौक़ पैदा हुआ इस बुजुर्ग से मिला जाए। हम, चूँकि लुड्डन के पास, मुझे अब याद नहीं उनका गाँव, काफ़ी पुरानी बात है, हम मिलने गए तो हमने उनसे कहा, उन बुजुर्गों से, जो कि एक कोहना मश्क फ़कीर था, उसको किसी सन्यासी ने ये नुस्खा अता किया था। हम जब उसके घर गए और उससे मिले तो हमने हस्बे ख्वाहिश जो है वो नुस्खा उनसे पूछने की कोशिश की। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि आप कितने दिन के लिए यहाँ ठहरे हैं। हमने अर्ज़ की कि हम 3 दिन के लिए यहाँ ठहरे हैं, तो मंडियों में माल देखने आए हैं। तो उन्होंने कहा व्यापारी हो? हमने कहा नहीं, व्यापारी नहीं, हम कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने आए हैं। तो मैं हकीम हूँ, एक हकीम का बेटा हूँ
तो उन्होंने फरमाया ठीक है, तुम कल आ जाना। तो मैंने उस जो शख्स ने मुझे रुदात सुनाई थी, मैं क्या उसने जो मुझे मिला था शख्स उस मंडी में, उसने आपके मतलब मुझे बताया है कि आप नंबर्दी का इलाज करते हैं, वो कौन सा नुस्खा है। तो खुद उसने बताया कि मैं नंबर्द था, जमा पर ज़रा भी कुदरत नहीं रखता था। इन बुज़ुर्गों ने मेरा इलाज किया, तो बहुत सारे, मेरा भी इलाज किया, बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, और इस इलाके में दुनिया उनको जानती है। तो अगले दिन फिर उन्होंने, बुजुर्गों ने इतराफ़ किया कि वो सच कह रहा है, वो एक ज़ात का जो है वो फ़कीर है, तो हमारे इलाके का है, तो मेरे पास आया, तो आप इसका वालिद इसके साथ आया, इसका वालिद यानी इसको लेकर आया मेरे पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्चे का इलाज करें, इसकी शादी की है, लेकिन ये बिल्कुल नामर्द है। तो उन्होंने फरमाया कि आप कल आइएगा, आपसे बातचीत होगी। हम कल गए, फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो मैंने अर्ज़ की हम सियालकोट के रहने वाले हैं, ज़िला सियालकोट की तहसील है डस्का, हम वहीं के रहने वाले हैं। और फिर अपने वालिद साहब का मैं तारुफ कराया, उसके बाद दीगर बुजुर्गों का भी मैंने तारुफ कराया। एक शख्स का उन्होंने पूछा कि आप के इलाके में एक शख्स है, फलां फलां शख्स है, आपने उसका नाम सुन रखा है या आप उसको जानते हैं। मैंने कहा हमारे बिल्कुल करीब है, वो हकीम हाजी अल्लाह दिता छांगे वाला जो है, उनकी बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि हम जानते हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, मैंने उनको देखा हुआ है, उनसे, इधर बेटा इधर, खामोश होकर बैठना यहाँ। तो मैंने उनको देखा हुआ है, मैं उनको, इधर आओ बेटा, इधर इस तरफ, तो देखा हुआ है। तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, कहने लगे कि वो, उनका मैंने नाम सुन रखा है, मैंने देखा नहीं, बड़े लायक आदमी थे। मैंने कहा जी वो इलाज मालजा करते थे, हकीम थे, बड़े लायक आदमी थे। फिर काफ़ी देर बाद हम रात उनके पास रुके, काफ़ी देर बातें होती रही। तो मैंने हस्बे ख्वाहिश उस नुस्खे का इजहार किया। मैंने कहा बाबा जी वो नुस्खा जो आप तैयार करते हैं नंबर्दी के लिए, क्योंकि नंबर्दी फी ज़माना इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह, और ये एक मुज़मिन मर्ज समझा जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो है इलाज करा करा के थक जाते हैं, लेकिन कोई मोतबर इलाज इसका दस्तयाब नहीं होता। और क्योंकि बहुत सारे इस फील्ड में, हमारी जो फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जो, मैं पहले भी इस बात का इजहार कर चुका हूँ, कई दफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सोना बनाते बनाते हकीम बन जाते हैं। उनका काम है सिर्फ लोगों को लूटना, क्योंकि लाज माल जैसे उनका कोई तल्लक वास्ता नहीं। ना वो किसी मजाज को समझते हैं, ना किसी नब्ज को समझते हैं, ना किसी इलाज के असूल को समझते हैं, ना किसी दवा के असूल को समझते हैं, ना किसी मुफरत चीज़ को समझते हैं, ना किसी मरकब चीज़ को जानते हैं। उनका काम है सोना बनाना। सोना बनाते बनाते वो हकीम बन जाते हैं, और सोना बनाने के बाद वो जब हकीम बनते हैं, तो फिर उनका ये मशगला होता है कि लोगों को, क्योंकि सोना तो उनसे बनता नहीं, ना बन सकता है, लेकिन फिर वो लोगों से इस तरह के जो हैं वो हथगंडे अपनाते हैं। तो इसका नंबर्दी का इलाज फी ज़माना बहुत मुश्किल है। अगर वो काबिल शख्स मिल जाए, तो अगर वो किसी मजाज के तहत अगर तबीयत को जान ले, किसी मजाज को पहचान ले, तो इसका इलाज मुमकिन हो जाता है। अगर नंबर्दी के पीछे कोई हकीकत जो है वो, क्योंकि इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, इसके पीछे जो हकीकत है, तो अगर वो उसको पहचान ले तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन चीज़ों से बिल्कुल ही जो हैं वो बेखबर हैं। तो नाज़रीन, चूँकि इसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं, दिमागी कमज़ोरी हो सकती है, असाबी कमज़ोरी हो सकती है, दिल की को मर्ज़ हो सकता है,
मसाने या पित्ते की पथरी हो सकती है, या गुर्दे की वजह हो सकती है, यानी किसी अज़ा की खराबी इसके पीछे कोई सबब इसका हो सकता है कि जो है वो नमर्दी का सबब हो। लेकिन ये जो माहिर तबीब हैं, कहो ना मश्क तबीब हों, वो इन बातों को, इनकी हकीकत को जानते हैं और किसी ना किसी तरह इलाज मुमकिन हो सकता है। लेकिन जो ये जो सोना बनाने बनाते हकीम बन जाते हैं, या मदारीगर लोग जो होते हैं ये भी हकीम बन जाते हैं, इनका फन तिब से कोई तल्लक वास्ता नहीं होता। इलाज मालजा से इनका कोई तल्लक, इनका एक सिर्फ ये होता है कि लोगों को इस तरह की बातें, क्योंकि ये ज़बान के ज़रा तेज़ लोग होते हैं। तो मैंने कहा बाबा ये नुस्खा आपके पास आया, तो मेरे साथ काफ़ी गुफ्तगू हुई। कई जो ऐसी कुतब थी उन पर उन्होंने बात की मेरे साथ, क्योंकि वो जो है कदीम जो फितरत है उसका आदमी था, और काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को जानता और समझता था, लेकिन तबीब नहीं था। वो किसी सन्यासी की शिगिर्दी में रह चुका था, उसको शौक था, लगन था, लेकिन नुस्खा उसके बाद पास जो है बड़ा पाए का था। तो नुस्खा फिर उन्होंने मुझे बताया, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। ऐसा लाजवाब नुस्खे गोहर नयाब हर कोई जो है वो किसी के सामने बयान नहीं करता, लेकिन हम इस चैनल से अल्लाह के फजल से हर एक चीज़ को खोल कर बयान करते हैं, ताकि अवामुल नास का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भला हो। तो नाज़रीन किराम, ये चूँकि मैं मंडी से माल आया है, ये ख़रीदा है, तो वो शख्स जो है वो लुडन का ही रहने वाला है जिससे ये हम माल ख़रीदते हैं। तो वो जब आया उसने तो मुझे फ़ोन किया, हमसे रब्ता किया कि माल हमारे पास आया है। तो बच्चे जो आप देख रहे हैं, इनको शौक़ होता है कुर्बानी के जानवरों का, तो कि हमें आप जल्दी से जो है वो जानवर लेके दें। तो ये 3 जानवर हमने लिए। बेटा पीछे करो, पुदीना ना खाए, पीछे करो, उधर उमर जाओ, पीछे करो, ये जंगली पुदीना ना खाए, पीछे करो। तो उधर को करो बेटा, उधर को। तो इनको बच्चों को शौक होता है कि कुर्बानी के जानवर जो है वो देखने का। तो मैंने 20-25 दिन पहले, चूंकि अभी ईद में 20-22 दिन 25 दिन का जो है वो, पकड़ो इसको, 20-25 दिन का भी वक्फा है। तो नाज़रीन मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, तो वो लुडन का शख्स आया, तो मैंने उससे पूछा कि वो बाबा जी जो है थे आपके इलाका में, फलां फलां शख्स से फलां फलां मुकाम के, तो फलां फलां शख्स से फलां फलां मुकाम के, तो वो अभी हैं या उनके मतलब मैं गिरफ्त करने लगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वो तो काफ़ी अर्सा पहले गुजर गए हैं। तो उनके कल की बात है, तो उनके याद करने से मुझे ये नुस्खा याद आ गया, लेकिन मैं भूला बैठा था, तो मैंने इसको कहीं नोट भी नहीं किया, तो मुझे याद आ गया। वो बेशक नमर्दी का एक लाजवाब इलाज करते थे, और एक बड़ा ही सादा और लाजवाब नुस्खा तैयार किया करते थे। मैं नुस्खा बिला दरेग में आपकी खिदमत कर देता हूँ। वो सिमल फार जो है बिल्कुल कच्चा, कुश्ता नहीं लेना, बिल्कुल कच्चा आपने लेना है 1 तोला। खल में डालकर ब्रीक पीस लेना है, और उसमें पकड़ो यार, इसको पकड़ो, तंग करेगा दूसरों को, पकड़ के लाओ इसको। तो सिमल फार 1 तोला जो है वो आपने ले लेना है ब्रीक पीस रहा खरल में, और उसमें आपने 5 तोला मगज जायफे का सफूफ जो है ब्रीक सफूफ शामिल करके उसको जोरदार हाथों से आपने उसको 3-4 दिन रोज तक जोरदार हाथों से खरल करना है। उसके बाद आपने उसको नाज़रीन किसी शीशी में संभाल रखना है, और किसी शीशी में उसको संभाल रखना है। तो नाज़रीन
एक रत्ती आपने वो सफूफ जो है वो खिलाकर ऊपर से, ये ख़ास बात याद रखिएगा कि ऊपर से आपने उसको जो बकरा है यानी बकरे का गोश्त जो है उसका कीमा जो है उसको खाने को कहना है। ये बात ख़ास याद रखिएगा। तो या पहले खाना है यानी कीमे के साथ, बकरे के कीमे के साथ एक रत्ती सफूफ जो है वो आपने खा लेना है। उसके बाद जब आपको प्यास लगे आपने दूध पीना है, यानी अगर दिन में 3-4 दफ़ा भी दूध पिया जाए तो वो तमाम का तमाम हजम होगा। और दौराने दुआ के इस्तेमाल के दौरान जमा से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में नंबर्दी दूर हो जाएगी। ऐसे ही लाजवाब नुस्खाजात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।